नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल JNK में। दर्शकों, जैसा कि आप देखते ही हो, सतलज आश्रम खमानों में आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे सामाजिक कार्य होता है। ऐसा ही एक सामाजिक कार्य आज फिर से यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें दो नव जो विवाहित जोड़े जो हैं वो आपस में सहयोगी हो रहे हैं। यहाँ पे दहेज मुक्त रमैनिया, जिसको विवाह आम लैंग्वेज में कहते हैं, संत लैंग्वेज में इसमें रमैनी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो जोड़े जो हैं उनकी यहाँ पे शादियाँ हुई हैं। उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कौन सी प्रेरणा से उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि बिल्कुल किसी आडंबर के बिना किसी दहेज के, बिना किसी बारात के यहाँ पे जो शादियाँ हैं संपन्न की गई हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हो कि कुछ जोड़े यहाँ पे बिठाए गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि उन्होंने दहेज मुक्त शादियाँ की। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ दो विवाहित जोड़े आपस में संयोग में बंधे हैं, उनकी शादी हुई है। किस तरह की ये शादी थी, ऐसी कौन सी प्रेरणा है, और ये जो सिंपल वे में यहाँ पे शादी की है। हमने अक्सर देखा है कि शादी को लेकर बड़ी सारी एक्साइटमेंट होती हैं लोगों को, लड़कियों को और लड़कों बोलों को, दोनों को अच्छी सी एक्साइटमेंट होती है कि हम अपनी प्री वेडिंग शूटिंग पे जाएंगे, ढेर सारा खर्चा करेंगे। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं है। क्या विचार हैं इस शादी को लेकर इन दोनों नवविवाहित जोड़े के, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? विनाश दास। कहाँ से हैं आप? बरनाला, पंजाब। सर, आप बताएं कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सर, मैं सर्विस कर रहा हूँ SBI लाइफ में एज ए सीनियर एजेंसी मैनेजर। तो सर, जैसा कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपकी समर्थता तो हमें लगती है कि आप अच्छी शादी कर सकते हैं। जैसे कि समाज में हम देखते हैं कि काफ़ी वर्ग जो है वो शान शौकत से शादी करते हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल करवाते हैं, या फिर बैंड बाजा वगैरह वहाँ पे यूज़ होता है, बारात लेके जाते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जाते हैं। उससे बिल्कुल हट के विपरीत आपने ये मतलब कि जो फैसला लिया है, किसकी प्रेरणा से लिया है और क्यों लिया है? सर, एक्चुअली हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम शुरू की हुई है कि बेटी अब बोझ नहीं, और दहेज मुक्त भारत की ये मुहिम उन्होंने शुरू की हुई है। ये प्रेरणा इसलिए भी है क्योंकि ये दहेज जो है कुरीति तो है ही है, ये सभी को पता है, पर ये हमारे भक्ति मार्ग में भी बाधक है। वो कैसे है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी से दहेज लेते हैं तो हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि उसे अगले जन्म में देना पड़ेगा, और जब तक हम ये लेन देन के बंधन में बंधे रहेंगे हम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। और मनुष्य जीवन का जो मेन पर्पज़ है वो सत्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो जिस वजह से आपने शादी किया है, तो ये कहीं शास्त्रों में प्रमाण है कि आपके गुरु जी का आदेश है? जी, ये शास्त्रों में भी प्रमाण है। जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत में अगर आप देखोगे कि माता दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी बिल्कुल सादे तरीके से की थी। ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई बैंड बाजा, ना था डीजे था। ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है, और ये हमारी भक्ति मार्ग में तो बाधक है ही है किसी से लेन देन करना। आपके वर्ग की जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं जैसे कि मैं एक हिंदू समाज में और अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो हम गुरुजी की दया से कास्टिज्म को नहीं मानते, पर उनको अगर देखें कि अग्रवाल फैमिलीज़ में बहुत धूमधाम से बहुत महंगे शादियाँ होती हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए एक शादी में खर्च कर दिया जाता है। तो मैं सबसे यही अनुग्रह करूँगा कि आप सिंपल तरीके से शादी करिए। कोरोना में कौन सा शादी ये नहीं हुई? जब कोरोना आया था तब भी सिंपल तरीके से शादियाँ हुई थी, लोगों ने सब तरह के खर्चे बंद कर दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा वहम है या लोकलाज में हम फंसे हुए हैं कि वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, ऐसे शादी कर रहे हो। तो सबसे यही मेरी तो निवेदन है कि आप सिंपल तरीके से शादी कीजिए, तो ताकि हम अपने देश को भी सुधार सकें और अपने युवा पीढ़ी को भी सुधार सकें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दर्शकों, लड़के वालों के पक्ष से हमने ये विचार जाने कि शादी हमने किसकी प्रेरणा से की और क्यों की। आइए लड़की से भी पूछते हैं उसको क्या विचार है शादी के लेके, क्या एक्साइटमेंट थी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नेहा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं पठानकोट से। तो आप हमें बताइए कि आपने बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पे शादी की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो शादियों में काफ़ी सारा खर्चा करते हैं। लड़कियों की बात करें तो बड़े बड़े पार्लर्स बुक किए जाते हैं, मैरिज हॉल्स बुक किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आज ट्रेंडिंग में जो चल रहा है कि प्री वेडिंग शूटिंग। तो प्री वेडिंग का शूटिंग का जो ख्याल था, क्या आपके मन में नहीं आया? जी, प्री वेडिंग शूट का तो अफोर्ड हम कर सकते थे, बट हमारे गुरुजी जो हैं वो बताते हैं कि ये सब यूजलेस है, ये सब वेस्ट है, ये शो ऑफ करना, इससे हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, जो मैरिज है वो एक सिंपल तरीके से हो सकती है। एंड वैसे ही
हमने भी की है। और अगर आप मैरिज हॉल की बात करें तो मेरे गुरुजी ने देखो ये इतना बड़ा मैरिज हॉल बुक किया हुआ है। आश्रम आप देखेंगे 5 किले में ये आश्रम है, ठीक है। पंडाल एरिया आप देखिए कितना बहुत बड़ा है। एंड अगर हम एक मैरिज की बात करते हैं जहाँ पर एक टाइम का खाना मिलता है, ठीक है, हमें लंच के लिए, है ना, तो वहाँ पे भी लोग 10-10, 15-15 लाख खर्च करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो वेडिंग हुई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। ये सारा खर्चा जो है हमारे गुरुजी की तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से। मतलब ये कह लो कि हमने कुछ भी नहीं दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेडिंग हुई है। सारा खर्चा हमारे गुरुजी की तरफ से हुआ है। आपके कहने का मतलब है आपकी जो शादी है वो दहेज रहित हुई है, तो डाउरी फ्री मैरिज आपकी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जो आप कह रहे हो कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों आपको बोलते हैं कि आप सिंपल तरीके से शादी करो या फिर प्री वेड शूट पे ना जाओ या फिर मैरिज हॉल को बुक ना करो, ऐसे क्या कारण है? जी ये ना भक्ति मार्ग में ना ये सारी चीज़ें बाधक है। लेट सपोज कि हमारी प्री वेडिंग शूट को 4 घंटे लगने हैं और उस 4 घंटों में अपना जाप और सिमरन भी करेंगे, हम अपनी भक्ति भी हमारी 4 घंटे की वो मिस हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। और अगर हमें भक्ति करके एक टारगेट लिया है, हमने कहीं जाना है, तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। तो और उसकी तैयारी के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, कोई रुकावट आ रही है, तो उसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑब्स्टेकल है हमारी भक्ति मार्ग में। मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे आप बता रहे हो कि ये भक्ति में बाधक हैं, तो ये तो कल्चर है ना, हिंदू धर्म में तो कल्चर है, तो कल्चर के अकॉर्डिंग ही सारे शादी करते हैं। तो कल्चर से हट के आप शादी कर रहे हो, कुछ इसका डिफाइन करो। तो जी ये जो कल्चर है ना ये बनाने वाले भी हम ही हैं। ये ट्रेडिशन कल्चर ये हम ही तो बनाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो दूल्हा होता था उसको तलवार दी जाती थी। वो क्यों दी जाती थी? देयर वाज तब क्या था, टेररिज्म का ज़माना था। वो तलवार इसलिए दी जाती थी उनको ताकि जो बारात वो जा रही है कोई लूट किसी तरीके की ना हो। बट आज के ज़माने में क्या है, वो ट्रेडिशन ना वो चलता आ रहा है। नो वन नोज कि उसके पीछे की कहानी क्या थी, उसकी पीछे की हिस्ट्री क्या थी। बट अंधाधुंध ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन, दैट कस्टम, वो तो यूजलेस है। हमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिशन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कस्टम हमारे लिए अच्छा है, वही हमें फॉलो करना चाहिए। एंड जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि दहेज जो है वो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, वो हमारे ही बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों को ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो जो आपकी एज की लड़कियां हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी दैट वी ऑल शुड डू सिंपल वेडिंग एंड विच इज़ डाउरी फ्री लाइक अस वी हैव डन टुडे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर बिलवड गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। थैंक यू मैम। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में गुरु सानिध्य में यहाँ पे शादी हुई है, और जो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन पक्ष वालों के विचार थे वो भी आपने जाने कि उनका कहना है कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये जो आडंबर हम शादी विवाह में करते हैं ये यूजलेस हैं, इनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, और इसका प्रभाव हमारे जीवन में ये पड़ता है कि जो हमारे माँ बाप हैं उनको उसके लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कर्ज में आ जाते हैं और लड़की जो है वो बोझ समझी जाती है। हर माँ बाप यही कहता है कि अगर हमारे घर में लड़की हो गई है तो हमारे लिए कारण चिंता का बन चुका है। तो चिंता का कारण को उसको मिटाने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, तरह तरह के उपाय सोचते हैं, जिन उपायों को सोचते सोचते उनकी आधी ज़िंदगी तो विचारों में चली जाती है, और जो लड़की है उसकी जो पालन पोषण में वो कमी आ जाती है, जिस वजह से लड़की जो अपने आप को गिल्टी फील करती है कि मैं लड़की क्यों हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसके आधार पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की जो है वो इक्वल है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं है, वो में कोई भेदभाव नहीं है। अगर जो काम लड़का कर रहा है आज वो लड़की भी कर रही है, तो लड़की और लड़के में भेदभाव खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है कि जिसमें ना लड़की की तरफ से और ना ही लड़के की तरफ से कोई लेन देन होता है, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। तो दर्शकों, और भी कुछ जोड़े यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
दर्शकों, लड़की पक्ष की तरफ से जो आए यहाँ पे श्रद्धालु, जो रिश्तेदार हैं इनसे, उनसे भी कुछ जानते हैं उनके विचार कि उनको यहाँ इस शादी में आके कैसा लगा, तो क्या उनके विचार हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्वेता है। तो आप हमें बताएं कि आप लड़की पक्ष की तरफ से हैं या लड़का? मैं लड़की पक्ष की तरफ से हूँ। तो आप लड़की पक्ष की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको इस शादी में शामिल होकर कैसा लगा? किस तरह का ये जो सिस्टम है आपको लगा? यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे इन्होंने शादी की है, तो ऐसी शादी मैंने पहले नहीं देखी है। आज ही मैंने ये शादी देखी है। ना कोई दहेज है, ना कोई इन्होंने दहेज लिया है, ना दिया है। बहुत ही सिंपल वे से इन्होंने शादी की है। यहाँ पे 17 मिनट में शादी हुई है यहाँ पे। तो मतलब कोई भी घोड़ी चढ़ के नहीं आया लड़का, ऐसे ही सिंपल वे में आए हैं और बैठे हैं, और इनका कोई मतलब पार्ट है वो लगता है, और उसके हिसाब से इनकी शादी होती है। तो मैं जैसे आजकल जो शादियां हैं बड़े मतलब धूमधाम से इतना खर्च करके, पैसे वेस्ट करके जो शादियां होती हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि मतलब बहुत अच्छे वे से इन्होंने शादी की है। तो पहले तो दहेज के कारण लड़कियों को मतलब प्रताड़ित किया जाता था, तो अभी तो ये जो प्रथा है इनके हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा इन्होंने सिंपल वे में शादी की है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इस तरह की शादियां करके समाज में जो लड़कियां प्रताड़ित होती हैं उनको शेल्टर मिल सकता है? बिल्कुल, जैसे कि पहले जो समाज था, मतलब 3 लड़कियां हो जाती थी तो जो उनका पिता था उनको वो टेंशन हो जाती थी कि अभी इनकी शादियां कैसे करें। लेकिन ये जो शादी हुई है ये बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई माता पिता को कोई टेंशन नहीं होगी इसकी। तो जो लड़के के माँ बाप हैं उनकी तरफ से लेन देन कोई नहीं हुआ है, शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से की गई है। आप यहाँ पे आए हैं, तो आप इस सिस्टम को अपनाना चाहोगे या फिर इन फ्यूचर आपकी भी शादी कभी होगी तो आपका क्या प्लान है कि ये जो सिस्टम है ये आपके अकॉर्डिंग है? क्या आप इस सिस्टम में आना चाहते हो? जी बिल्कुल, जैसे मैंने देखा है कि बिल्कुल सिंपल वे में शादी हुई है यहाँ पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी मतलब ऐसी शादी करवाना चाहूँगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, लड़की पक्ष वाले जो रिश्तेदार थे उनसे आपने जाना कि यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है, सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी हुई है, तो माँ बाप कर्जे में नहीं आएंगे, इससे लड़की को इक्वलिटी मिलेगी समाज में। तो और भी काफ़ी सारी जानकारी है जो आपसे रूबरू करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, पंजाब में जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पे शादी करने के लिए आए हुए हैं। ऐसी कौन सी वजह रही जो जम्मू कश्मीर से चल के यहाँ पे पंजाब में उनको आने की ज़रूरत पड़ गई और पंजाब में आके उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी की है? क्या कारण रहा? ऐसी कौन सी वजह रही है जिसको यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ी है? लड़के से ही पूछते हैं, ऐसे कौन सा कारण है, कौन सी प्रेरणा है जो जम्मू कश्मीर से पंजाब में उनको यहाँ पे खिंच कर लाई है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद है। सर, कहाँ से हैं आप? हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं। सर, डोडा डिस्ट्रिक्ट से आप आए हो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली हम जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो जम्मू कश्मीर में हमारा अक्सर विजिट होता है कि हम देखते हैं कि शादी समारोह में वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुल देवता का प्रोग्राम होता है या बाकी सारे ताशे वगैरह का प्रोग्राम होता है। तो उन सबको छोड़ के आप पंजाब में यहाँ पे शादी करने आए हो, इसकी क्या वजह थी? जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान हमने सुना, और जो वो ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्र के आधार पे बताते हैं। और जैसे कि शास्त्र के आधार पे वो ज्ञान बताते हैं, इसमें अभी जैसे हमारी 17 मिनट में रेवेन्यू है, इसको शादी भी बोलते हैं, तो 17 मिनट्स में भी न इसमें कोई दहेज लिया गया, न इसमें कोई दहेज दिया गया। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शादी हुई। और जो बाहर करते हैं शादियाँ, जो आडंबर करते हैं, जैसे हम देखा जाए तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी शादी एक वचन से हुई थी। तो ये जितने भी और उसी तरह हमारी भी शादी यहाँ पे एक वचन हुई है, जिसमें 17 मिनट की रेमेनी लगाई गई है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है और इसमें सब कुछ आता है। तो 17 मिनट में हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेनी। और जो बाहर की शादियाँ होती हैं उसमें महीने पहले से ही क्या कहते हैं, मतलब ऐसे अनुकूल विधि से शादी करते हैं। मतलब कि कोई मारता है, कि जानवर हत्या करते हैं, तो कोई कुछ करता है, कोई दहेज मांगता है, कोई क्या कहते हैं कोई। और एक ये सबसे बड़ी जो मेन चीज़ हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज लेना, वहाँ पे बिल्कुल इसको न लेना है न देना है।
और अगर बताया जाए कि जैसे आजकल लड़कियां हैं उनको दहेज के नाम पे प्रेशराइज किया जाता है, उनके माँ बाप से दहेज दिया नहीं जाता है, लड़कियां सुसाइड कर देती है। तो इसी प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमारे जो गुरुजी ज्ञान बताते हैं, अगर आप वो ज्ञान सुनोगे, उसके अनुसार भक्ति करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि असली भक्ति क्या है, असली मोक्ष क्या है। और 17 मिनट्स में हमारी शादी होती है। सर हमें ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट से आप आए हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपकी एज के होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से शादी करनी चाहिए? तो जैसे काफ़ी को पता नहीं होगा कि हमारी ये शादी कैसे हुई 17 मिनट्स में। काफ़ी मेरे जो फ्रेंड सर्कल में बहुत जो भी है वो कंफ्यूज हो गए। अगर ये उनकी तो इसलिए आपको क्या करना है, जो हमारे संत रामपाल जी गुरु जी है, आप उनका ज्ञान सुनिए। वो शास्त्र के बिल्कुल आधार पे ज्ञान बताते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं होता है, बिल्कुल प्रूफ के साथ वो ज्ञान देते हैं। तो आप इस ज्ञान को जब सुनेंगे तो आपको नेचुरली पता चल जाएगा कि ये ज्ञान क्या है। और जैसे हम डीजे बैंड बाजा वेस्ट ऑफ महीनी दहेज लेना, ये सब प्रथाएं बिल्कुल हमारी गुरु जी बोलते हैं कि ये सब हमने नहीं करना है, हमने बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करनी है। तो इससे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस ज्ञान को समझिए, और जब आपको एक ज्ञान पता चलेगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारी शादी कैसे होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि जो शादी इन्होंने की है वो अपने कल्चर से हटके की है, मतलब कि सनातन कल्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने शादी की है, ना कि डोडा के कल्चर के अकॉर्डिंग की है। इन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में ये जो शादियां हैं वो वचन से होती हैं। जैसे इन्होंने हवाला दिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की जो शादी है वो वचन से हुई थी। उनकी माता दुर्गा जी ने उनकी शादी जो है वो वचन से की थी, और उसी परंपरा को चलाते हुए हम आज इस यहाँ पे संत लोक आश्रम खमानों में आए हैं, जहाँ पे हमारी दहेज मुक्त शादी जो है वो वचन से हुई। हमारे गुरु मर्यादा में गुरु विधि द्वारा जो बताई गई है हमें, उसी के अनुसार हमने शादी की है। लड़की से भी जानते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? संजना दास। आप कहाँ से हैं? जम्मू डिस्ट्रिक्ट लोना से। हाँ मैम, आप ये बताओ कि जो आपको यहाँ पे शादी हुई है किसी प्रेशर में आके हुई है या फिर अपनी मर्जी से आपने की है? जी किसी प्रेशर में नहीं की है, हमने अपनी मर्जी से की है शादी। तो किसी तरह का कोई लेन देन हुआ हो लड़के की तरफ से, आपसे कोई डिमांड की हो? जी बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच में कोई लेन देन नहीं हो। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं? जी मतलब कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दी हुई है? हाँ जी, और जहाँ पे मेरी रेमेनी हो रही वहाँ के भी सारे जुड़े हुए हैं परमात्मा से। दर्शकों इन्होंने बताया कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित हूँ, हमने भी नाम दीक्षा ली हुई है। तो हमने गुरु मर्यादा में रह के ही ये शादी की है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और किसी तरह की कोई डिमांड यहाँ पे नहीं की गई है। तो दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आके दहेज रहित जो शादियाँ कर रहे हैं, जिससे समाज में गहरा प्रभाव पड़ेगा। लड़कियों को ये शेल्टर मिलेगा कि आज वो समाज में अच्छा से जी पाएंगी, उनको किसी तरह से कोई प्रताड़ना नहीं होगी और लड़का लड़की एक समान देखे जाएंगे। तो दर्शकों एक बड़ी अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। ऐसी ही वीडियोस के साथ हमेशा बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल SN News JNK। नमस्कार।